हाँ, अच्छा, अब चलते हैं। लास्ट लेक्चर में समझाया था मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन। फिर बोल देता हूँ, कहीं पे लिखा है एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीन्स हर एक सेकंड के बाद स्पीड 4 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगा। अगर लिखा है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीन्स हर एक सेकंड के बाद 4 मीटर पर सेकंड स्पीड कम हो जाएगा। नहीं, अब उसी, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब करते हैं कि इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विथ इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। पहले लिख रखा हूं ताकि थोड़ा वीडियो का टाइम ड्यूरेशन कम हो। अब देखेंगे, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो पहले एक सेकंड में जितना जाएगा, अगले एक सेकंड में पहले का 3 गुना, फिर अगले में पहले का 5 गुना, फिर अगले में पहले का 7 गुना, फिर 9 टाइम्स, सो ऑन। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। नहीं, चलो, ये तो आपने पहले किया होगा। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी सेकेंड्स। यहाँ पे एक नीचे टी लिखना चाहिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकेंड्स। अगर T1 है, टी की जगह 1 लिखो, T2 है, टी की जगह 2 लिखो। और ये भी किया होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी पर्टिकुलर सेकंड, nth सेकंड, u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। अगर पूछा है फिफ्थ सेकंड में कितना जा रहा है, तो n की जगह 5 लिखना। अगर लिखा है 7 सेकंड में कितना जा रहा है, n की जगह 7 लिखना। यही रहा इसका मीनिंग। चलो, हमें देखना है, बेसिकली यही चीज देखना है। बहुत बारी आया है, 2022 में भी था, 23 में भी था, नीट में, जेई में भी आ चुका है। नाउ लुक, सपोज दिस इज योर होम। आप यहीं से घर जाना चाहते, स्कूल, घर है, स्कूल जाना चाहते हो। नाउ जब स्कूटर स्टार्ट करोगे, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। सपोज आपको कहा गया इसी एक्सेलरेशन के साथ जाने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने घर से ही से स्टार्ट किया और 1 सेकंड के लिए गाड़ी चलाया, तो इसी को यूज करके स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यू इज 0, सो 0 इंटू दिस थिंग इज 0, फिर यही रह गया हाफ टी स्क्वायर। ठीक है, तो 1 सेकंड में कितना जाओगे, 1 सेकंड में कितना जाओगे, सिंबलिकली एस को लिखा एस, छोटा एस लिखा हूं, हाफ ए, 1 का स्क्वायर 1 मीटर। ठीक है, यहां से कुछ डिस्टेंस आगे गए, सपोज यहां तक, और कोई चीज भूल गए, आपके मामा ने, फादर ने आपको घर बुला लिया, अब फिर वापस आ गए। ठीक है, जो सामान लेना था लिया। अब आपको कहा गया है कि 2 सेकंड के लिए गाड़ी चलाओ, स्कूटर। अब 2 सेकंड में कितना जाओगे, उसी को यूज कर रहा हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, दिस पार्ट इज 0, सो हाफ ए, 2 का स्क्वायर 4, 4 मीटर गए। ठीक है, फिर किसने बुला लिया, फिर घर वापस आ गए? नहीं, अब 3 सेकंड के लिए गाड़ी चलाया उसी एक्सेलरेशन के साथ, हाफ ए, 3 का स्क्वायर 9 मीटर गए। फिर वापस आ गए, फिर दोबारा फिर चलाया 4 सेकंड के लिए, हाफ एक्सेलरेशन रहा 2, 4 का स्क्वायर 16 मीटर। फिर वापस आ गए, फिर 5 सेकंड के लिए उसी एक्सेलरेशन के साथ चलाया, तो कहां तक चले गए, हाफ है 525 मीटर। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ पहले सेकंड में कितना गए, 1 मीटर। इसको बाद में लिखूंगा। सपोज यहां से यहां तक 1 मीटर। 2 सेकंड्स में कितना गए, 4 मीटर। जब वापस आ गए थे, यहां से यहां तक रहा 4 मीटर। पहला सेकंड ही खत्म हो गया, सेकंड सेकंड स्टार्ट होकर यहीं पे खत्म हुआ, यहां से यहां तक 4 मीटर, और यहां से यहां तक 1 मीटर। तो फिर यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कितना हुआ, 3 मीटर। ठीक है, नाउ सो क्लियर अबाउट दिस। नाउ तो फर्स्ट सेकंड में रहा ये, नाउ फर्स्ट सेकंड में ये, सेकंड सेकंड में ये। अब 3 सेकंड्स में कितना दूर गए, 3 सेकंड्स में गए 9 मीटर। तो यहां से स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहीं से 9 मीटर, यहां से यहां तक हो चुका है 1 प्लस 3 4, तो फिर यहां से यहां तक रहा 5 मीटर। सो क्लियर, ये कैसे आ रहा है ना, 4 माइनस 1 इज 3, 9 माइनस 4 इज 5, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू, सिमिलरली होगा यहां से यहां तक होगा फिर 7 मीटर। अब इनका रेशियो देखो, 1:3:5:7 एंड सो ऑन।
नाउ तो हम क्यों ऐसा ले कि 1 3 नहीं। नाउ अगर एक्सेलरेशन को 2 लिया ऐसे आ रहा है, आपके मन में चल रहा होगा अगर एक्सेलरेशन को 2 ना लेके कुछ और ले तब कुछ और आएगा। अब एक सेकंड केस में एक्सेलरेशन को 4 ले रहा हूं, 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा, 1 सेकंड में कितना दूर जाएगा। नाउ हाफ एक्सेलरेशन 1 का स्क्वायर 2 मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर। फिर वापस आ गए, फिर 2 सेकंड के लिए गाड़ी चलाया, एस इज इक्वल टू हाफ, वही एक्सेलरेशन 4 और 2 का स्क्वायर 4 8 मीटर, यहां से 8 मीटर, यहां से यहां तक 8 मीटर, तो यहां से यहां तक 2, तो फिर यहां से यहां तक कितना हो गया, यहां से यहां तक हो गया सिर्फ 6 मीटर, यहां से यहां तक हो गया 2 मीटर। नाउ सिमिलरली नाउ थर्ड सेकंड में 18 मीटर, यहां से आगे 18 मीटर, यहां से यहां तक हो चुका है 8, तो वहां से वहां तक होगा फिर 10 मीटर ना। अगर कैंसिल करोगे, नहीं कैंसिल करोगे ना, लुक दिस माइनस दिस रहा 6, ये रहा 6, ये तो 2 है ही है, ठीक है। दिस माइनस दिस रहा 10 मीटर। नाउ दिस माइनस दिस रहा, जैसे मैंने कहा था पहले का, इसी का 3 गुणा, इसी का 5 गुणा, इसी का 7 गुणा, दैट इज इक्वल टू 14 मीटर। देख लो दिस माइनस दिस 14 आ रहा है, मीन्स इसको कैंसिल करो 2 से 2 से 2 से 2 से, रेशियो वही आएगा 1:3:5:7:9:11 सो ऑन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, डिस्टेंस का रेशियो यही आएगा, ठीक है। नाउ एक से उसी बेस के साथ एक न्यूमेरिकल करा देता हूं जेई का, फिर आगे चलते हैं, फिर आगे चलते हैं। सो यहां पे जो इससे पहले लिखा था यहां तक को x कहा, अगली बारी होगा उसका 3x, फिर होगा 5x, फिर होगा 7x, सो ऑन, नहीं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ए को 4 लिया, ए को यहाँ पे 2 लिया, आप ये जो मर्जी ले सकते हो, आप ए को 4.1 भी ले सकते हो तब भी वही आएगा, ए को 9.8 भी ले सकते हो तब भी रेशियो यही होगा। नाउ लुक एट अ गुड क्वेश्चन जो कि जेई में पूछा गया था, आप उसको ओरली कैसे बोल पाओगे। नाउ हियर इज ए वाटर टैप, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग इन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो यहाँ पे मैंने जो कराया टाइम इंटरवल 1-1 सेकंड का लिया था, ऐसा नहीं है कि टाइम इंटरवल 1-1 सेकंड हो, टाइम इंटरवल 2-2 सेकंड भी हो सकता है, 3-3 भी सेकंड हो सकता है, 4-4 सेकंड भी हो सकता है, टाइम इंटरवल 2.22 सेकंड्स भी हो सकता है। मींस टाइम इंटरवल कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो, देन डिस्टेंस का रेशियो हमेशा यही रहेगा 1:3:5:7:9:11।